साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 12.9 का 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपने को कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनका अपने को डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू 2x³ प्लस 1। यह फंक्शन अपने को गिवन है। इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं जो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको आप u मान लीजिए, जैसे हमने इससे पहले भी कई बार केस किए हैं। मान लेते हैं कि अपना जो फंक्शन x² प्लस 1 है उसको हम u एज्यूम कर लेते हैं, और अपना जो सेकंड फंक्शन है 2x³ प्लस 1 उसको हम v एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u इंटू वी का केस चूज हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। डेरिवेटिव अपने को करना है u इंटू वी का अपॉन dx, यानी कि dx के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या होता है आपको पता है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ठीक है, यही होता है। तो साइंटिस्ट इसका dy अपॉन dx फाइंड करेंगे डेरिवेशन। v एज इट इज रखेंगे, यानी कि 2x³ प्लस 1 एज इट इज पुट किया जाएगा, 2x³ प्लस 1 एज इट इज रख दिया, इंटू u का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, प्लस u को एच टी पुट करेंगे एक बार, x² प्लस 1 को एच टी पुट करेंगे, इंटू v का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, देखिए 3 पावर इसकी आगे आएगी तो 3 टू जा 6x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। इसका साइंटिस्ट ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं एक बार, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टू जा 4 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2x प्लस 6x की पावर 4 प्लस 6x²। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 6x की पावर 4 प्लस 4x की पावर हो जाएगा अपने पास 10 इंटू x की पावर 4 प्लस 6x² प्लस 2x। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें से 2x बाहर कॉमन में निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे ही स्टॉप करो तो वो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे साइंटिस्ट इसका सेकंड पार्ट है। देखिए 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को फंक्शन दे रखा है एक। लेट मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन है अपना x प्लस 1 अपॉन x इंटू में √x प्लस 1 अपॉन √x। ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट यहाँ पे। इसके अंदर भी साइंटिस्ट आप लेट एज्यूम कर सकते हो। इसके अंदर एक बार तो अपना फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर एलसीएम लिया तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ साइंटिस्ट √x एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे अपने पास देखिए √x इंटू √x करोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 है। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट अपने को दो पार्ट दे रखे हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट अपना u है और ये अपना वाला पार्ट v है। u इंटू वी वाला यहाँ पे केस यूज होएगा। तो इसमें साइंटिस्ट देखिए u इंटू वी और u अपॉन वी दोनों ही फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, dy अपॉन dx इसका डेरिवेटिव निकालेंगे साइंटिस्ट। सबसे पहले तो इसके अंदर देखेंगे u इंटू वी वाला केस हो रहा है ना, u इंटू वी दोनों टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो आपको पता है v एच टी करते हैं, v एच टी यानी कि इसको एच टी पुट करेंगे x प्लस 1 अपॉन √x, v एच टी पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट क्या करेंगे, d अपॉन dx x² प्लस 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, प्लस के अंदर u एच टी, इसको एच टी पुट करेंगे एक बार, x² प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, और इसको डेरिवेट करेंगे यानी कि d अपॉन dx, इसको डेरिवेट करना है x प्लस 1 अपॉन √x हो जाएगा। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट अभी तक हमने u इंटू वी की कंडीशन को फॉलो किया है। अब अपने को यहाँ पे देखिए इसको डेरिवेट करना है और इसको फिर अलग से डेरिवेट करना पड़ेगा। इसके अंदर अपने पास यहाँ पे u अपॉन वी का केस यूज होएगा। ठीक है ना, ये देखिए u अपॉन वी, यहाँ भी इसको मान सकते हैं कि u ये अपॉन वाला केस है। तो इसका जो साइंटिस्ट डेरिवेशन आएगा ये तो सेम एच डी जाएगा, x प्लस 1 अपॉन √x इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे
u अपॉन वी का केस साइंटिस्ट अगर अपने को डेरिवेटिव करना होता है तो क्या होता है, सबसे पहले v एच टी पुट करते हैं, v एच टी पुट कर दिया इंटू यू का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, v एच टी यू का डेरिवेटिव कर दिया, फिर माइनस के अंदर यू एच टी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन वी स्क्वायर करते हैं यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दिया प्लस, ये साइंटिस्ट एच टी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है साइंटिस्ट, इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए u अपॉन वी का केस चूज हो रहा है, u अपॉन वी के अंदर v एच टी पुट करते हैं, रूट एक्स एच टी हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे x प्लस 1 का डेरिवेटिव साइंटिस्ट यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, माइनस यू एच टीज। अब यहाँ पे x प्लस 1 एच टीज पुट करेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, ये जो अपने पास देखिए रूट एक्स दे रखा है। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, रूट एक्स का मतलब ये है कि x की यहाँ पे पावर हाफ दे रखी है, x की पावर 1/2 दे रखी है, तो पावर आगे आ जाती है और इसमें से एक पावर कम हो जाती है, यानी कि x की पावर 1/2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे माइनस 1/2 आएगा। 1/2 तो साइंटिस्ट हमने बाहर निकाला था पावर इसकी, x की पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ का मतलब 1/√x, तो यहाँ पे रूट एक्स का जो एलसीएम रूट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास 1/2√x, 1/2√x, ये साइंटिस्ट इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ने डेरिवेटिव, और इसके अपोन में अपने को वी स्क्वायर करना पड़ता है साइंटिस्ट। ठीक है ना, इस कंप्लीट के अपोन में अपने को वी स्क्वायर करना पड़ता है, वी स्क्वायर का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स से डिवाइड करना है, इसको एक्स से डिवाइड करना है तो 1/x यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसी को सोल्व करना है, देखिए अपना डेरिवेटिव तो आ चुका है लेकिन इसको सोल्व करना है थोड़ा। अब यहाँ अपने पास क्या है, x प्लस 1/√x इंटू में ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपोन में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये इतना सोल्व हो गया, प्लस के अंदर ये सेम रिजल्ट यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ पे साइंटिस्ट x है और ये वाला x इसके अपोन में फिर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू के अंदर इसको सोल्व करेंगे, तो साइंटिस्ट यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2√x। ठीक है, 2√x को साइंटिस्ट 1 से डिवाइड करोगे तो 2√x आएगा और इसको रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो अपने पास x हो जाएगा और इंटू 2 है। ठीक है, ये तो 2x हो जाएगा, माइनस x है और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1/x है ये तो हमने यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करना है, ऊपर अपने पास यहाँ बचेगा साइंटिस्ट x प्लस 1/√x बचेगा और इनटू के अंदर अपने पास क्या है देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो अपने पास बचेगा 1x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इसके अपोन में यहाँ पे x स्क्वायर है, प्लस यहाँ अपने पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू में अपने पास बचेगा यहाँ पे 2x माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा और अपने पास अपोन में 2√x हो जाएगा। ठीक है ना, साइंटिस्ट अपने पास यहाँ देखिए जो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक बार तो ये देखिए अपना x प्लस 1/√x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे साइंटिस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है तो इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, अपोन में एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2√x हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, दोनों टर्म में यहाँ देखिए x माइनस 1 अपने पास कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे एक तो देखिए x माइनस 1 कॉमन निकल रहा है ऊपर, तो और अपोन में क्या कॉमन निकल रहा है, अपोन में अपने पास यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, तो यहाँ से अपोन में अपने पास कॉमन निकलेगा x रूट इंटू एक्स स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लेंगे साइंटिस्ट। यहाँ से देखिए
रूट एक्स इंटू एक्स करिए तो कॉमन निकल गया अपॉन में से, ऊपर अपने पास एक्स माइनस वन ये भी कॉमन निकल गया, ऊपर अपने पास बचेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर बोल सकते हैं। प्लस के अंदर यहाँ साइंटिस्ट एक्स माइनस वन कॉमन निकल जाएगा, ऊपर अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, और अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर रूट एक्स कॉमन निकल गया तो अपॉन में टू बचेगा। ठीक है ना, इसको सोल्व करना है। यहाँ तो साइंटिस्ट अपने पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का साइंटिस्ट स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के अंदर यहाँ देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू, तो इसमें साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं आगे थोड़ा। ये तो अपने पास यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, इनटू में यहाँ देखिए अब अपॉन में टू एलसीएम ले लेंगे, टू एलसीएम लेने के बाद साइंटिस्ट इस वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस फोर एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। तो साइंटिस्ट एक्स माइनस वन अपॉन, यहाँ पे ऐसा करते हैं जो अपना एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स को सेम एज इट इज लिख लेते हैं एक बार, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, टू प्लस वन करेंगे प्लस थ्री हो जाएगा, इसके अपॉन में टू हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, आप इसको यहीं भी स्टॉप कर सकते हो तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो अपने को यहाँ पे देखिए एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसके साथ में, फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इनका अपने को सेपरेट डिनोमीटर रखना पड़ेगा, एक्स की पावर यहाँ पे देखिए टू पावर यहाँ है और हाफ पावर यहाँ है, तो एक्स की पावर 5.2 हो जाएगी। ठीक है, और मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप इसको यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, ज़्यादा लेंथी करने से कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का आगे थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट यहाँ पे फोकस करना, अपने को तीन टाइप के फंक्शन दे रखे हैं इसके अंदर, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस एक्स की इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस एक्स की इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपने पास एक तो ये फंक्शन बन जाएगा और एक ये फंक्शन बन जाएगा, यानी कि अपने पास दो फंक्शन आ जाएंगे यू इंटू वी के अंदर। ठीक है, या तो यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हो, या फिर इसके अंदर मैं आपको थोड़ा दूसरे मेथड से करवाता हूँ। इसको मान लेते हैं कि इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये अपना यू हो जाएगा, ये अपना v हो जाएगा और ये अपना w हो जाएगा। ठीक है ना साइंटिस्ट, लेट मान लेते हैं, ये तो अपना देखिए u हो जाएगा, ये वाला पार्ट अपना v हो जाएगा, ये वाला पार्ट अपना w मान लेते हैं। तो u v w साइंटिस्ट, इसमें क्या होता है, अपने को डेरिवेटिव करना है u v w का, तीन फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं साइंटिस्ट, उसी प्रकार करते हैं, बस इसके अंदर फ़र्क इतना है कि किसी एक का डेरिवेटिव करना है, दो को सेम एज टी जेड रखना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसा किया, u और v को हमने एज टी रख लिया और w का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस इसी प्रकार अब यहाँ पे हम u और w को एज टी रखेंगे, v का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, w का डेरिवेटिव हो गया, v का डेरिवेटिव हो गया, अब u की बारी, अब u को डेरिवेटिव करेंगे, u को डेरिवेट करेंगे तो v और w को एज टी रखना पड़ेगा, v और w को एज टी रख लिया और u का डेरिवेटिव कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि दो को किसी भी दो को सेम रखना है और तीसरे का डेरिवेटिव करना है, इसी प्रकार करना है अपने को। तो इस कंप्लीट फंक्शन का साइंटिस्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स अपना हो जाएगा, u इंटू वी को एच टी रख लेते हैं, इन दोनों को एच टी रख लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, लेकिन तीसरे वाले का डेरिवेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेट करोगे तो 2x आएगा, प्लस x का डेरिवेट करोगे तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल लगाना है। अब अपने को u और w को एच टी रखना है, इसको और इसको एच टी रखेंगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों को एच टी रख लिया, v वाले का डेरिवेट करना है, इसको डेरिवेट करेंगे, x का डेरिवेटिव अपने पास 1 आएगा, इंटू में 1 आ जाएगा और 3 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, इसके इंटू में 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस v और w को अपने को सेम रखना है, इन दोनों को सेम रखेंगे,
तो यहाँ अपने पास हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, और यू का डेरिवेट करना है, एक्स को डेरिवेट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट बस अपने को इन्हीं को सोल्व करना है, अपना जो डेरिवेशन है वो निकल जाएगा। सॉरी, अपना जो डेरिवेशन है वो तो निकल चुका है, हालांकि बस इसको अपने को सोल्व करना है, यानी कि इसको जितना हो सके उतने शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। डी वाई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू साइंटिस्ट, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर वाले के साथ में। ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई फिर 2x प्लस 1 के साथ में, प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x स्क्वायर -3x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -3x की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू जा 6x स्क्वायर -3x। अब सेम ये वैल्यू पुट करेंगे, इनके अंदर साइंटिस्ट हम ऐड भी कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब आ चुका है, एक्स स्क्वायर आ चुका है, -3x स्क्वायर -3x। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए अपने पास 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास 4x क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाला जो केस है वो खत्म हो चुका है, यानी कि ये सोल्व हो चुका है। अब एक्स स्क्वायर वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर -6x स्क्वायर करोगे तो -5x स्क्वायर आएगा, -5x स्क्वायर -3x स्क्वायर करोगे तो -8x स्क्वायर हो जाएगा, -8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर करोगे तो -6x स्क्वायर आ जाएगा। इनका काम खत्म हो चुका है। अब अपने पास -3x करोगे तो -6x हो जाएगा। ठीक है ना, अपना जो डेरिवेटिव आया है ये आ जाएगा 4x क्यूब -6x स्क्वायर -6x। ठीक है, इसमें से आप यहाँ पे देखिए 2x कॉमन भी निकाल सकते हो, 2x कॉमन निकालोगे तो अंदर अपने पास 2x स्क्वायर -3x -3 बचेगा। ठीक है, मैं तो आपको सजेशन करूँगा आप यहीं पे इसको स्टॉप कर दो तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आगे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन का साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें अपने को जो फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, नोट करते हैं, फंक्शन अपने को दे रखा है x+1 इंटू 2x+1 की पावर दे रखी है 1/3। ये साइंटिस्ट देखिए, ये अपना फंक्शन है, मान लेते हैं ये अपना u फंक्शन है और ये अपना v फंक्शन है। u और v की फॉर्म में अपने को दो फंक्शन दे रखे हैं, u इंटू वी वाला फॉर्म में यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आपको पता है साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, dy/dx करेंगे हम। इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो हम v पुट करेंगे, तो 2x+1 की पावर 1/3 हो जाएगी। v इंटू यू का डेरिवेट, x+1 का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 हो जाएगा, इंटू के अंदर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब प्लस के अंदर u को rख लेते हैं, x+1 को rख रखेंगे और इसका डेरिवेट करेंगे। इसका डेरिवेट कैसे करेंगे साइंटिस्ट, एक बार देखिए, d/dx 2x+1 की पावर 3/2। इसका अभी तक हमने यहाँ पे 1/3 है ना, पावर हो जाएगी यहाँ पे 1/3 इसकी पावर है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे इसकी पावर दे रखी है, इसलिए हमने यहाँ पे एक बार इसको डेरिवेट नहीं किया, हमने यहाँ पे d/dx की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब देखते हैं इसका डेरिवेट कैसे करेंगे। ये तो अपने पास 2x+1 की पावर 1/3 दे रखी है, जो हमने hd माना था, प्लस के अंदर ये वाला फंक्शन x+1, इसके इनटू में अब इसका डेरिवेटिव करना है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए फंक्शन की पावर भी दे रखी है 1/3। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन की जो पावर दे रखी होती है उस पावर का डेरिवेटिव करते हैं, बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, एक बार साइंटिस्ट इसकी पावर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर इसकी 1/3 आगे आ जाएगी, इसकी पावर आगे आ जाएगी और फंक्शन बचेगा 2x+1। 2x+1 की पावर कितनी बचेगी, पावर एक कम करते हैं ना, पावर कितनी हो जाएगी 1/3 -1 करेंगे,
1/3 -1 करोगे तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 - 3, 1 - 3 करोगे तो -2/3 इसकी पावर हो जाएगी। इसकी पावर बचेगी साइंटिस्ट -2/3। ये देखिए अब हमने इसकी पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब पावर को छोड़िए, पावर को भूल जाइए क्योंकि हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया है। अब फंक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। फंक्शन अपने को दे रखा 2x + 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, ये साइंटिस्ट कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें साइंटिस्ट अपने को इसके अंदर ना 2x + 1 की पावर 1/3 है और यहाँ पे देखिए 2x + 1 की पावर -2/3 है। पावर कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कौन सी पावर कॉमन निकालेंगे, 1/3 पावर कॉमन निकालें या ये वाली कॉमन निकालें। तो साइंटिस्ट पावर हमेशा वही कॉमन निकलती है जो कम होती है। ठीक है, आपको ये देखिए ये तो प्लस के अंदर पावर है, ये माइनस के अंदर दे रखी है। आपको पता है माइनस की वैल्यू हमेशा कम होती है। ठीक है, तो ये वाली पावर कॉमन निकाल लेते हैं। 2x + 1 की पावर -2/3 ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट 2x + 1 की पावर 1/3 थी, इसमें से हमने -2/3 पावर कॉमन निकाली। तो अंदर कितनी पावर बचेगी इसकी। तो साइंटिस्ट कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है ना, आप समझते हो ना, कॉमन निकालने का मतलब होता है कि डिवाइड करना। इसकी 1/3 पावर को हमने -2/3 डिवाइड करनी है, मतलब ये पावर हमने कॉमन निकाल ली। तो साइंटिस्ट पीछे कितनी पावर बचेगी, पावर डिवाइड करते हैं तो साइंटिस्ट पावर घट जाती है। सेम वैल्यू की जो पावर होती है और डिवाइड के अंदर होता है तो पावर इसकी माइनस हो जाती है। तो साइंटिस्ट कितनी पावर बचेगी, यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1/3 थी, पावर 1/3 थी, इसमें से हमने माइनस करेंगे -2/3, माइनस करेंगे -2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/3 + 2/3 = 2 करेंगे तो 3/3 आएगा। 3/3 का मतलब 1। तो यहाँ पे 2x + 1 की 1 पावर बचेगी, 2x + 1 की 1 पावर बचेगी अंदर। ठीक है, प्लस के अंदर x + 1 ये है, x + 1 ये है, इनटू में अंदर साइंटिस्ट क्या बचेगा 1/3 बचेगा। यहाँ पे 1/3 बचेगा, ये तो बाहर कॉमन निकल चुका है, इंटू 2 बचेगा, इंटू 2। बस इसको सोल्व करना है अब। ये तो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 2x + 1 की पावर -2/3। ठीक है, और इंटू के अंदर यहाँ तो 2x + 1 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा x + 1 इंटू के अंदर 2/3, इंटू के अंदर 2/3। 2x + 1 की पावर -2/3, यहाँ से अपोन में साइंटिस्ट ऐसा करते हैं 3 एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये 6x + 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर ये सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा 2x + 2। तो अपने पास साइंटिस्ट देखिए क्या रिजल्ट आया है। ये तो अपने पास देखिए 6x + 2x हो जाएगा 8x, 8x 3 + 2 करेंगे 5, 8x + 5 हो जाएगा। अपोन में यहाँ तो बचेगा 3, इंटू में ये पावर बचेगी। देखिए अब साइंटिस्ट 2x + 1 की पावर दे रखी है माइनस के अंदर। आपको पता है अगर किसी फंक्शन की पावर माइनस के अंदर दे रखी होती है तो उस पावर को प्लस बनाने के लिए उसको रिवर्स करते हैं, यानी कि फंक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो ये जो 2x + 1 है इसको इसके अपोन में लिख देंगे, 2x + 1 की पावर हो जाएगी यहाँ पे प्लस की 2/3। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8x + 5/3 इंटू 2x + 1 की पावर 2/3। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का आगे 5th पार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 5th पार्ट में अपने को फंक्शन दे रखा है y = x + 1 की पावर 3 इंटू 3x + 1 की पावर 5। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सेम कंडीशन लागू करेंगे। इसको मान लेते हैं अपना u है और इसको मान लेते हैं अपना v है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेशन करेंगे dy/dx, आपको अच्छे से पता है u × v का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इसमें साइंटिस्ट v को एज टीज रखेंगे, v को एज टीज रखेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3x + 1 की पावर 5, इसको एज टीज रख लिया। और u को डेरिवेट करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे तो साइंटिस्ट d/dx
एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव करना है, यानी कि एक्स प्लस वन की पावर 3 का डेरिवेटिव करना है। एक बार यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स से ही इसको शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे एक बार नहीं करेंगे। प्लस के अंदर यू को एज इट इज रखेंगे, एक्स प्लस वन की पावर 3 को एज इट इज रखेंगे, इंटू वी का डेरिवेटिव करेंगे, डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में इसको शो करेंगे एक बार, 3x प्लस वन की पावर 5, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो देखिए, 3x प्लस वन की पावर 5, ये तो हमने जो एच डी रखा था वो है 3x प्लस वन की पावर 5 हो जाएगी, इंटू साइंटिस्ट अब इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए x प्लस वन की पावर 3 है, इसका डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले साइंटिस्ट फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन की जो पावर दे रखी होती है उसको देखिए, फंक्शन की पावर दे रखी है 3, तो पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू फंक्शन की पावर क्या बचेगी, एक्स प्लस वन का स्क्वायर बचेगा। अब साइंटिस्ट फंक्शन की पावर को भूल जाइए, क्योंकि फंक्शन की जो पावर 3 उसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसको भूल जाइए। अब फंक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन, इसमें एक्स का डेरिवेटिव अपने पास हो जाएगा 1, इंटू के अंदर 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको एज इट इज रखेंगे, एक्स प्लस वन की पावर 3 इंटू साइंटिस्ट अब इसको डेरिवेट करेंगे। इसकी साइंटिस्ट पावर देखिए, पावर दे रखिए 5 पावर आगे आ जाएगी, अंदर बचेगा अपने पास 3x प्लस वन की पावर 4 बचेगी, इंटू साइंटिस्ट अब पावर को मत देखना, पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब फंक्शन को नोट कीजिए, फंक्शन अपना दे रखा है 3x प्लस वन, इसके अंदर 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू के अंदर, ठीक है, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। साइंटिस्ट आप यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना, ये अब मैंने आपको बताया नहीं पहले। पावर का डेरिवेटिव करने के बाद जब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ना, तो बीच में इंटू यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल लगता है। कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पावर का डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव करने के बाद जब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगता है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसको सोल्व करना है बस। तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए अपने पास, इसके अंदर एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, इसके अंदर भी एक्स प्लस वन है, यहाँ भी अपने पास 3x प्लस वन की पावर 4 दे रखी है, यहाँ भी 3x प्लस वन की पावर 5 है, ठीक है, ये भी कॉमन निकलेगा। यहाँ इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, तो साइंटिस्ट इसमें से कॉमन क्या निकाल रहे हैं, कॉमन इसके अंदर से हम निकालेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वन की पावर यहाँ पे 2 है ना, ये कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमेशा वही चीज़ कॉमन निकलती है जो कम होती है, ठीक है। इंटू साइंटिस्ट यहाँ पे 3x प्लस वन की पावर 4 कॉमन निकालेंगे, 3x प्लस वन की पावर यहाँ पे 4 कॉमन निकालेंगे। तो साइंटिस्ट अब अंदर क्या बचेगा अपने पास, इसमें देखिए क्या बचेगा, 3 बार कॉमन निकल चुका है, x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, 3x प्लस वन की पावर 5 है, 5 पावर में से 4 पावर कॉमन निकल चुके, अंदर बचेगी 1 पावर, क्या बचेगी 3x प्लस वन की एक ही पावर बचेगी, बीच में प्लस का सिंबल है। इसमें से साइंटिस्ट 3 कॉमन निकल चुका है, ये कॉमन निकल चुका है, अपने पास बचेगा, देखिए ये सॉरी, इसमें ना अपने पास 3 कॉमन निकल चुका है, अंदर एक तो अपने पास 5 बचेगा, ठीक है, और उसके बाद x प्लस वन की 2 पावर कॉमन निकली है, तो यहाँ पे अपने पास x प्लस वन की 1 पावर बचेगी, और 3x प्लस वन की यहाँ पे 4 पावर कॉमन निकल चुकी है, ये कंप्लीट कॉमन निकल चुकी है, तो ये रिजल्ट बचेगा अंदर 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू 3x प्लस वन की पावर 4, ठीक है, इंटू के अंदर यहाँ 3x प्लस वन प्लस 5x प्लस 5, यह रिजल्ट आएगा। तो साइंटिस्ट इसको ओपन करते हैं, ये तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू 3x प्लस वन की पावर 4, इंटू के अंदर 3x प्लस 5x करेंगे 8x, 1 प्लस 5 करेंगे 6 हो जाएगा, अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, यही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसका आगे लास्ट पार्ट अपना 6th पार्ट। तो साइंटिस्ट इसके 6th पार्ट में अपने को फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। इसको साइंटिस्ट वही सेम कंडीशन, इसको u मानेंगे और इसको हम v एज्यूम करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वो क्या आएगा, सबसे पहले तो ये देखिए v को एज इट इज पुट करेंगे, ठीक है, v को एज इट इज पुट करेंगे, यानी कि सी एक्स प्लस डी की पावर 2 दे रखे, इसको तो हमने सेम रख दिया,
इंटू यू का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट। अब यू का डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास इंटू में ए प्लस बी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बी का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो होता है। यहाँ पे साइंटिस्ट ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। अब साइंटिस्ट प्लस के अंदर यू एज इट इज पुट करेंगे, ए एक्स प्लस बी हम यहाँ पे पुट कर दिया सेम, और वी का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट इंटू के अंदर, इंटू में साइंटिस्ट अब इसका डेरिवेटिव करेंगे वी का। तो ये देखिए इसमें इसकी दो पावर दे रखी है, सबसे पहले फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद फंक्शन को देखते हैं। पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट पावर आगे आ जाएगी, फंक्शन क्या बचेगा सी एक्स प्लस डी की 1 पावर बचेगी, क्योंकि 2 पावर थी, 1 पावर कम करते हैं तो 1 पावर बचती है। फंक्शन की पावर को मत देखिए अब, क्योंकि फंक्शन की पावर का जो डेरिवेटिव है वो हो चुका है। अब फंक्शन को देखिए, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू के अंदर अपने पास सी आएगा, और प्लस के अंदर डी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका जो साइंटिस्ट अपने पास देखिए इसमें से कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है, इसमें साइंटिस्ट अपने पास देखिए एक तो सी एक्स प्लस डी है, इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, सी एक्स प्लस डी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ सी एक्स प्लस डी की 2 पावर थी, 1 पावर बाहर कॉमन निकल गई, यहाँ बचेगा सी एक्स प्लस डी की एक पावर बचेगी, इंटू के अंदर ए है, प्लस ये 2 बचेगा इंटू में, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, इंटू में ये बाहर कॉमन निकल चुका है, इंटू में सी बचेगा। इसको सोल्व करते हैं एक बार थोड़ा, सी एक्स प्लस डी बाहर कॉमन निकला हुआ है, और अंदर ये देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइंटिस्ट अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। सी एक्स प्लस डी इंटू ए प्लस में यहाँ पे अपने पास बचेगा 2c, ठीक है, इसको इतना ही स्टॉप कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।